हाय फ्रेंड्स, वेलकम। बच्चा, आज हम लोग करने जा रहे हैं बेसिक फंडास ऑफ मैथमेटिक्स। सी, मैथमेटिक्स इज लॉट ऑफ फन। बेसिकली होता क्या है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में होते हैं। दे गिव लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अच्छे खासे सीए फाउंडेशन कर रहे हैं बच्चे। दे आर डूइंग सीएमए फाउंडेशन एग्जाम, दे आर डूइंग बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम्स, बट व्हाट दे लैक इज बेसिक्स। See, maths basically is such a subject which does not need any sort of special equipment. मैथ्स में सिर्फ बेसिक क्लियर होना चाहिए। याद रखना दोस्तों, सिर्फ बेसिक क्लियर होना चाहिए। बिकॉज बड़े अच्छे सी भाषा में एक गाना भी है बेटा, जिसको कहते हैं बेबी को बेस पसंद है। दैट मीन्स मैथ्स इज बेसिकली योर बेबी। सो फ्रेंड्स, मैथ्स में आपको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेसिक चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेक्चर्स आपको चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे आप अपने बेसिक्स इंप्रूव कर सकेंगे। दिस लेक्चर्स विल बी कमिंग इन सीरीज। This is your first lecture which I'll be giving it to you, and these lectures are just to provide you the basic knowledge of mathematics. ऐसी बहुत सारी चीजें होती है मैथ्स में जो हम लोग काफी हाई लेवल पे करते हैं, बट जो बेस होता है वो नॉर्मली हर टीचर आपको नहीं बताता। चलिए दोस्तों, कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल बेसिक्स लेकर आया हूं, वेरी बेसिक फंडास, जिससे आपको मैथ्स बिल्कुल शुरू से समझ में आएगा। सबसे पहले बच्चा हमारा फंडा है, फंडा 1, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जीरो का फंडा। अब ये दो जीरो का फंडा क्या है? देखिए, जीरो को लेकर अलग अलग वहां पर मैथ्स में चीजें आती हैं। जैसे आप कहते हैं कि अगर हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो आता है। यस, you know that very well. When you multiply any number by 0, the answer is always 0. So 0 into 11 is 0, 0 into 24 is 0, 35 into 0 is 0. See guys, I'm doing from the very basics, very basics. Okay, because ये basically जो video है, this is only meant for students जिनका base weak है। अब सपोज कर लीजिए आप जीरो से कोई नंबर डिवाइड करते हो। अगर आप मान लीजिए जीरो को न्यूमरेटर में रखते हो तो आंसर जीरो आता है। याद रखना, अगर आप जीरो को न्यूमरेटर में रख रहे हो, दैट मींस ऊपर रखते हो, तो आंसर जीरो आता है। बट अगर सपोज कर लीजिए आप जीरो को डिवाइड करते हो, दैट मींस जीरो को डिनोमिनेटर में रखते हो, तो आंसर इन्फिनिटी आता है। सो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है दोस्त। तो जीरो का फंडा के अंदर एक बात याद रखिएगा, if divide 0 by any number, then the answer is 0. If you divide 0 by any number, then the answer is 0. But if you divide any number by 0, then the answer is infinity. Then the answer is infinity. So guys, इसको बेसिक अपने दिमाग में रखिएगा। एंड दोस्तों, एक बात और आपको बता देता हूं, जीरो की पावर अगर कोई भी नंबर होती है, एनी नंबर विच हैज अ पावर जीरो इज ऑलवेज 1। एनी नंबर विच हैज अ पावर जीरो। तो जीरो को लेकर थोड़ा सा दिमाग में चीजें क्लियर करिए दोस्त, ठीक है। सो अगर आपके पास मान लीजिए किसी भी नंबर के ऊपर जीरो लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 23 पावर जीरो, आंसर इज ऑलवेज 1। फॉर एग्जाम्पल 43 पावर जीरो, आंसर इज ऑलवेज 1। सो एक बार रिवाइज करें, फर्स्ट फंडा क्या है? जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, जीरो को न्यूमरेटर में रख के किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर जीरो। बट जब आप जीरो को डिनोमिनेटर में रखोगे तो आंसर आता है इंफिनिटी। इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, उस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। जीरो को पावर में रखोगे तो आंसर क्या आता है? 1। तो ये बच्चा हमारे पास पहला बेसिक फंडा है। दूसरा फंडा क्या है दोस्त? एडिशन सब्ट्रैक्शन का जादू। इसको हम क्या कहते हैं दोस्त? एडिशन सब्ट्रैक्शन का जादू। सर ये क्या चीज है? देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना शुरू कर देते हैं, बट उनके साइंस गलत होते हैं। दे क्रॉस लॉट ऑफ हाई लेवल एग्जाम्स, बट देयर बेसिक्स आर वीक। आई हैव सीन, I've been teaching thousands of students and so many years of experience, but I've seen students, they are still committing science mistakes. So just to improve that particular thing, I'm teaching you this part, which is called as addition and subtraction का जादू। So what is that addition and subtraction का जादू? So दोस्त याद रखिएगा, अगर आपके पास 2 + 3 आप करते हो और 2 के साथ कोई सिंबल नहीं लगा तो वो आपका प्लस ही होता है। So आंसर क्या है? 5। बट अगर आपके पास 5 प्लस में है, 7 माइनस में है, तो आंसर होता है -2। आंसर होता है -2। फॉर एग्जाम्पल 9 - 11, दैट मीन्स आंसर इज -2। मेरा कहने का मतलब ये हो गया, अगर माइनस आपका बड़े वाले नंबर के साथ लगा हुआ है तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव ही आता है। फॉर एग्जाम्पल -9 + 17, तो आंसर इज 8। करना इसको माइनस है, बट आंसर इसका पॉजिटिव आएगा।
करना इसको माइनस है दोस्त, बट आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ये बातें याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल -9 में 17 आप ऐड करोगे, बड़ा वाला जो नंबर है उसके साथ प्लस का साइन है। The bigger number has a plus sign. I repeat, guys, the bigger number has a plus sign. If the bigger number has a plus sign, that means your answer is that particular symbol number. That means plus. अब जैसे यहां पर -20 के साथ आप 11 प्लस कर रहे हो, तो आंसर होगा -9। तो माइनस प्लस को करना माइनस है, बट साइन आपने देख के लगाना है कि जिसके साथ आपका बड़ा वाला नंबर के लगा होगा वो वाला साइन आएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना बच्चा कि मेरे पास बड़े वाले नंबर जो है, हायर नंबर, द ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन लगा हुआ है। जैसे आप 2 नंबर को प्लस करोगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप माइनस करते हो तो दिक्कत आती है बहुत सारे बच्चों को, और बच्चे साइंस में गलती करते हैं। इसी तरीके से जब सपोज कर लीजिए आप करते हो -5 -3, याद रखना 2 माइनस मेक्स इट प्लस, बट साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो बच्चे ये रूल दिमाग में रखें, 2 माइनस को हम प्लस जरूर करते हैं, बट साइन हमेशा क्या होता है? साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। साइन इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे दोस्त, -5 -3, दिस वर्क्स आउट टू बी -8। -5 -3, दैट वर्क्स आउट टू बी -8। याद रखना कर पर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, बट इसका साइन लगेगा माइनस का। -7 -10 क्या होता है? -17। -11 -9 आंसर क्या होता है? -20। करना ऐड है दोस्त, करना इसको प्लस है। तो रूल क्या है? 2 माइनस मेक्स इट प्लस। 2 माइनस को हम प्लस करते हैं, बट सिंबल हमेशा नेगेटिव का आता है, साइन हमेशा माइनस का आता है, राइट। सो बच्चा ये सब थोड़ी सी बेसिक बातें याद रखिएगा। दिस इज बेसिकली नोन एज एडिशन सब्ट्रैक्शन का जादू। सो हमने यहां पर क्या सीखा बच्चा, कि सबसे पहले तो अगर माइनस और प्लस का साइन होगा तो आपका आंसर वो नंबर आएगा जिसके साथ बड़ा नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल -20 + 11, आपका बड़ा नंबर जो है वो है 20, ग्रेटर इज 20। 20 के साथ क्या लगा है? माइनस, तो आंसर हो जाएगा माइनस, राइट। अगर आपके पास 2 नंबर माइनस में होंगे, दोनों को करना प्लस है, बट साइन हमेशा क्या आएगा? माइनस। ओके, सो पीपल डू कमिट दिस मिस्टेक्स गाइस। इसको इंप्रूव करिए, अपने बेसिक्स को इंप्रूव करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्त मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जादू, ये है हमारा फंडा 3। फंडा 3 क्या है दोस्त? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जादू। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जादू क्या है समझिए। सपोज हम बात करते हैं बेटा +2 × -3। जब आप +2 को -3 से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर माइनस में आता है। मल्टीप्लिकेशन तो आप कर लेंगे, बट अब साइन बहुत बार गलत लगाते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं दोस्त, बट साइन हम लोग बहुत बार गलत लगाते हैं। सो मेक श्योर कि आपके साइन गलत ना हो। फॉर एग्जाम्पल -5 -7, आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, बट साइन भी साथ में प्लस का हो जाएगा, बिकॉज कहते हैं माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सो बच्चा ये रूल दिमाग में रखिएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ओके, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिंबल्स मत भूलिए। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दीज सिंबल्स। इन सिंबल्स को मत भूलिएगा दोस्त, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो क्या एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का क्या फंडा है बच्चा? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा दोस्त? प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है? प्लस। ओके, डिवीजन में क्या करते हैं? डिवीजन में अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा एग्जाम्पल और दे रहा हूं। सपोज 3 × -7 × -8 × 9, आपने 3 7 8 9 को मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 1512। बट साइन क्या आएगा? अगर 2 माइनस होंगे तो यहां पर साइन प्लस का बन जाएगा। अगर 2 माइनस होंगे तो साइन ऑटोमेटिकली प्लस का बन जाता है। अगर आपके पास सिंगल माइनस है तो साइन यहां पर माइनस का रहेगा। क्यों? बिकॉज यहां पर बाकी प्लस होते हैं। तो प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस और इंटू माइनस इज ऑलवेज माइनस। तो बेटा ये थोड़ी सी बातें दिमाग में रखिएगा, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज माइनस। सो अगर 2 माइनस होंगे तो प्लस हो जाएगा, सिंगल माइनस होगा तो आंसर माइनस में आएगा, राइट। डोंट फॉरगेट दिस। अब इसी तरीके से हम फॉलो करते हैं डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या है दोस्त? जब आप प्लस को प्लस से डिवाइड करोगे, आंसर प्लस में आएगा।
फॉर एग्जाम्पल +7 ओवर +3, आंसर मेरा पॉजिटिव होगा, दोनों प्लस प्लस है। बट अगर सपोज कर लीजिए न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है तो याद रखना दोस्तों, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो आंसर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। I repeat guys, this particular video is meant for the students who just want to improve their very basics. हम हायर क्लासेस में आ जाते हैं दोस्त, बट मैंने इतने स्टूडेंट्स को देखा है जिनके ये छोटे छोटे बेसिक्स जो है उनको नहीं आते, एंड बेचारे वो बच्चे क्या करते हैं, दे आर हेजिटेंट इन आस्किंग इन द क्लास। ये बेसिकली वीडियो मैं उन लोगों के लिए ही बना रहा हूं, उन बेचारों को शर्म आती है, सर हम क्लास में क्या बेसिक चीजें पूछें। तो मैंने कहा चिंता मत कर भाई, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मैं आपके लिए वीडियो बना के भेज दूंगा, राइट। सो ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मैथ्स के हाई लेवल पे आके बेसिक लेवल पूछने से क्लास में शर्माते हैं। ओके, सो गाइज रेज योर कॉन्फिडेंस और इसको समझिए। अब जैसे हमारे पास आ गया 7, अब जब डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो आंसर तब भी नेगेटिव होगा। मेरा कहने का मतलब हो गया, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से एक में नेगेटिव होगा तो आंसर आपका नेगेटिव होगा। अगर दोनों में माइनस का साइन है तो आंसर पॉजिटिव होगा, अगर दोनों में प्लस का साइन है तो भी आंसर पॉजिटिव होगा। तो रूल क्या सीखा? प्लस को प्लस से डिवाइड करोगे आंसर प्लस आएगा, प्लस को माइनस से करोगे आंसर माइनस आएगा, माइनस को माइनस से करोगे आंसर प्लस आता है, और माइनस को प्लस से करोगे तो भी आंसर आपका माइनस आता है। मतलब अगर दोनों साइन सेम होंगे तो आंसर हमेशा प्लस आता है, राइट। ओके, दिस इज अ डिवीजन रूल ऑफ सिंबल्स। ओके, फिर बेटा फंडा 4, फंडा 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त। हम लोग अपने बेसिक्स को और क्लियर करेंगे, फंडा 4 को समझेंगे। बेटा फंडा 4 में हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब आप जब हायर क्लासेस में जाते हैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जिसमें ये टर्म्स यूज होती हैं, तब बच्चे को ये टर्म्स का मीनिंग ही नहीं पता होता, राइट। आई एम टीचिंग सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन मैथ्स फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू मी, वो बोलते हैं सर बताओ होल नंबर क्या होता है, एंड even if they don't know, they are not willing to ask in the class, because वो सोचते हैं हमारा दोस्त हमारे मजाक उड़ाएगा। अरे भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हें अब टेंशन नहीं है, तुम्हारे लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाकर डाल रहा हूं। सो दोस्त आपने क्या करना है, आपने समझना है सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या होता है। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्त? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 2 3 4 5 जितने भी ऑनवर्ड जाते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। बट होल नंबर क्या होता है? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। याद रखना, होल नंबर बेसिकली आपका 0 से स्टार्ट होता है। दोनों में, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में एक ही फर्क होता है, वो होता है 0 का। होल नंबर और नेचुरल नंबर में यही फर्क होता है बेटा, किसका? 0 का। क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम कहते हैं 0 इज अ होल नंबर, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, रेस्ट ऑल आर सेम। सो याद रखना दोस्त, 0 इज अ होल नंबर बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, रेस्ट ऑल आर सेम, रेस्ट ऑल आर सेम। देन नेक्स्ट, व्हाट आर इंटीजर्स? ऑलवेज रिमेंबर ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर है सारे इंटीजर्स हैं। लाइक वी से -3, -2, -1, 0, 1 2 3। याद रखें बच्चा, 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, दे आर इंटीजर्स। बट 0 एक ऐसा कॉमन होल नंबर है जो इंटीजर भी है। तो आपको 0 की पावर पता लगेगी दोस्त। 0 जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंडियन मैथमेटिशियन ओनली। तो इमेजिन द पावर ऑफ 0, right? Okay, so then we have rational number guys। rational numbers क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे p/q, उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। कोई भी नंबर जो आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं उसे हम कहते हैं p/q, दैट इज रैशनल नंबर। सिंपल सी बात करें, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, like 7/11, 10/2, 8/7, these are rational numbers। अच्छा, अब दोस्त रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स हम कहते हैं एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर विदाउट इमेजिनरी नंबर। मतलब सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं,
सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर्स नहीं होते। अभी आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? 2 मिनट ठहर जाइए, अगले टॉपिक पर आ रहा है। सो आपको याद रखना है, रियल नंबर्स एक बड़ा ही वाइड टर्म है। रियल नंबर का मतलब हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल्स, सारे नंबर्स, बट सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 3/4 is a real number, 0.33 decimals is a real number, √2 is also a real number, -10 is also a real number, 20 is also a real number. ये सारे मेरे दोस्त रियल नंबर्स होते हैं। All are real numbers, right? Okay. Then, what are irrational numbers? Irrational numbers, numbers which are in under roots, जिसको हम लोग बेसिकली याद रखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसे हम क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर्स। जैसे अंडर रूट्स में, तो ये नंबर्स बेसिकली हमारे अंडर रूट्स, क्यूब रूट्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज इरैशनल नंबर्स, राइट? ओके, सो फिर मेरे दोस्त पूछेंगे, सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिसके अंदर इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, आई, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, a + bi से। इसमें a और b रियल नंबर्स होते हैं और i इज इमेजिनरी नंबर, राइट? सो i सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर होता है, जिसमें हम आमतौर पे नंबर को कैसे लिखते हैं? 4 + 4i, 6 + 2i. So these are basically called as also iota. I square is equals to -1 हम कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूज किया जाता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से? जिसमें इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं 4 + 4i, 6 + 2i. These are complex numbers. And would we have prime numbers? A very common mistake which students make. उनको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन नहीं पता होती। बेटा प्राइम नंबर क्या है? नंबर जिसको हम उससे डिवाइड करते हैं और 1 से डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब, जब आप दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, अ नंबर दैट कैन नॉट बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग अदर होल नंबर्स। मतलब सिंपल सी भाषा में बात करें, अ नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो सकता है और 1 से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2, अब 2 जो है, आपको आप देखोगे 2 किसी और नंबर से फॉर्म नहीं हो सकता। 3, 5, 7, 11, इनको आप किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हैं? नहीं। अब जैसे 2 × 2 4 होता है, तो दो होल नंबर्स को मिलाया तो आपने एक नंबर फॉर्म कर लिया, तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो जो आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाते हैं उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6 क्या है? 6 है 2 × 3, आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करा तो एक नंबर बन गया। तो जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनता है उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। बट अगर सपोज कर लीजिए ऐसा कोई नंबर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल 19 को आप ऐसे ही फॉर्म कर सकते हो 19 × 1, और आप कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 19 नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल 17 को आप सिर्फ 17 × 1 कर सकते हो, और कोई दूसरे नंबर से आप 17 नहीं क्रिएट कर सकते। अब फॉर एग्जांपल एक नंबर है 10 अगर आप क्रिएट करोगे तो 10 is 2 × 5, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो जब मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक नंबर फॉर्म करता हूं उसे कहते हैं कंपोजिट। और याद रखिएगा दोस्त, जब हम लोग कहते हैं कि एक नंबर जो 1 के अलावा और उस नंबर के अलावा किसी और से फॉर्म नहीं हो सकता, उसे कहते हैं प्राइम। और एक बच्चों के दिमाग में बड़ी ही वहां पर रॉन्ग मिसकंसेप्शन है, वो लोग कहते हैं सर 1 is a prime number. No friends, no, please clear your misconception today, because 1 is neither prime nor composite. 1 is not even prime number, not even a composite number. 1 is the only number which is neither prime nor composite. आई होप बेटा आप लोगों को ये जो बेसिक फंडास अभी मैंने 4 कराए हैं, दिस इज जस्ट द एपिसोड 1। ये भी आपको मैंने पहला लेक्चर दिया है, दिस इज जस्ट द लेक्चर 1 फॉर बेसिक फंडास। मोर लेक्चर्स विल बी कमिंग सून। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज कमेंट में मेंशन करिए कि आपके ये क्वेश्चंस हैं और आप इस बेसिक रूल्स के ऊपर जानना चाहते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू लेक्चर्स ऑन दैट आल्सो, राइट? सो इफ यू लाइक द लेक्चर, kindly like, share, and also please comment. Don't forget to comment that.
If you want anything else, if you have any queries related to basics of maths, please do comment on that. I'll be definitely replying you back. Chaliye boys, thank you so much. Thank you so much. God bless you. Bye bye. See you. Bye.